कई सालों से मार्केट में एक कैंपेन चल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है। और आज मैं इसमें एक लाइन अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड सबके लिए है। और मैं इसलिए ये कह पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा से मैं म्यूचुअल फंड में खुद निवेश करते हुए आ रहा हूँ और मैंने इसका हर रंग रूप देखा है और बड़ी बारीकी से इसको समझा है। और इस वजह से आज का टॉपिक है 7 मिथ्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब 7 ऐसे भ्रम, ऐसे मिसकंसेप्शंस जो कई सारे लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से या म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करने से रोकते हैं। तो आज मैं इन्हीं के ऊपर बात करूंगा और आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत क्लैरिटी आएगी और आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन, सबसे पहला मिथ कि म्यूचुअल फंड सिर्फ उन्हीं के लिए सही है जिनको मार्केट की नॉलेज है। ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं लाइफ में, वो आपका इन्वेस्टमेंट ही हो, आप धीरे धीरे उन चीज़ों में बेहतर होते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ जानते हैं। डे वन पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। मगर एक रास्ता और भी है, अगर आपको वाकई में समझ नहीं आता और आप पैसे पे रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आपको नॉलेज कम है, तो आप किसी भी एडवाइज़र्स का या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का या फाइनेंशियल प्लानर्स को भी हायर करके उनसे भी सलाह ले सकते हैं। बट सिर्फ ये सोच के कि सिर्फ ये मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। कई सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके धीरे धीरे ही पोर्टफोलियो बनाया है। तो ये सबसे टॉप मिथ है कि सिर्फ जब तक आपको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज ना हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिए। दूसरा मिथ है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और सिर्फ पैसे वाले अमीर लोग ही म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स निवेश कम से कम 500 रुपये से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं SIP की बात करूं तो महीने का 500 रुपये से स्टार्ट करते हुए आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ये फैसिलिटी देती हैं SIP की। और अगर आप लमसम लगाना चाहते हैं, मतलब एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं, तो 5000 रुपये का मिनिमम लिमिट होती है। तो अगर 500 रुपये की मिनिमम SIP अमाउंट हो और 5000 का लमसम अमाउंट हो तो कहाँ से ये पैसे वालों की बात रह गया। तो इतने छोटे छोटे अमाउंट से भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मिथ, लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि शेयर बाज़ार में पैसा लगाना और बहुत रिस्की होगा क्योंकि शेयर बाज़ार में जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे कैटेगरीज़ के होते हैं। आज की डेट में म्यूचुअल फंड में ना ही आप शेयर बाज़ार में बल्कि इसके साथ डेट मार्केट में भी लगा सकते हैं, विच मीन्स कि आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इस तरह इन सिक्योरिटीज़ में पैसा जाता है। इसके साथ साथ आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं और आज म्यूचुअल फंड ऐसा आ गया जो सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब रीट्स वाले म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं, जिसका मतलब है कि आप रियल स्टेट में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इतनी वैरायटी है म्यूचुअल फंड में, तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगे कि म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ शेयर बाजार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। चौथा मिथ, लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना बड़ा कठिन है, बड़ा टेढ़ा काम होगा। क्योंकि भाई बैंक अकाउंट में पैसा रखना है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, FD बड़े आराम से निकाल सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन क्लिक करके FD टूट जाती हैं, या कई सारी ऐसी चीज़ें। और उतना ही आसान है म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना। तो म्यूचुअल फंड्स में सेबी ने बड़े डिफाइन कर रखी लिमिट्स, मतलब दिन तय कर रखे हैं कि कितने दिनों में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो अगर तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपका मैक्सिमम पैसा 3 दिन के अंदर आ जाता है। अगर बीच में कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं पड़ता तो 3 दिन का टैट है। अगर वैसे ही आपका पैसा अगर डेट में पड़ा हुआ है या किसी और फंड में, गोल्ड फंड में पड़ा हुआ है, तो आपको 2 दिन का टाइम लगता है। और लिक्विड फंड्स में पड़ा हुआ है तो 1 दिन का टाइम लगता है। और ये सारी ही म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में सेम रूल है। तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना बहुत ही आसान है। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में आज फिजिकल फॉर्म साइन करके भी पैसा निकाल सकते हैं, और तो और ऑनलाइन क्लिक करके भी, अगर आप कोई कैम्प्स जैसी ऐप यूज़ करते हैं या आपकी किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत कॉमन है, सभी ये सुविधा देते हैं। तो एक क्लिक पे बड़े आसानी के साथ आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। पाँचवा मिथ कि लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सूटेबल है, कि मतलब अगर आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल
उतना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तभी म्यूचुअल फंड सूटेबल है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिथ है। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के हैं। म्यूचुअल फंड ना ही सिर्फ शेयर बाजार बल्कि गोल्ड फंड्स में भी इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, डेट में भी इन्वेस्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और लिक्विड फंड्स, इन सब में इन्वेस्ट करता है, जो उसमें आप बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटी अवधि के लिए भी पैसा लगा सकते हैं। मतलब एज स्मॉल एज 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कितने भी छोटे समय के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी अवधि का के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। छठा एक मिथ है जो कि लोग को लगता है कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो उनको डीमैट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। तो ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होल्ड करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। हाँ, डीमैट अकाउंट एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इसके साथ साथ ऑनलाइन अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोल के ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिजिकल फॉर्म भर के कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको ये सुविधा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैम्स है जो कि एक रजिस्ट्रार भी है, उसकी ऐप डाउनलोड करके भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डीमैट चाहिए ही चाहिए। अगर तो आप बैंक के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको डीमैट चाहिए, है ना। तो कोई अगर आपको बोलता है, बैंक जाते हैं या कोई एडवाइज़र या कोई भी ब्रोकर अगर आपको बोलता है कि आपको डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है, तो वो सिर्फ शायद डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना डीमैट अकाउंट के भी हर तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7th और आखिरी मिथ जो मेरे हिसाब से बड़ा कॉमन है और कई बार सुनने में आता है कि म्यूचुअल फंड जिनकी NAV मतलब जिनका यूनिट प्राइस कम होता है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं उन म्यूचुअल फंड से जिनका यूनिट प्राइस यानी NAV ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा लोगों को क्यों लगता है? कि उनको लगता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम 10 रुपये की प्राइस पे अवेलेबल है और दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम 100 रुपये की प्राइस पे अवेलेबल है, तो अगर वो 10 रुपये वाले में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी कि कम दाम में खरीदें तो ज़्यादा माल मिल जाएगा, महंगे दाम में खरीद रहे हैं तो कम दाम मिलेगा, कम माल मिलेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा माल वाली चीज़ ही अच्छी होगी, इसमें हमें ज़्यादा पैसा बनेगा। जबकि ऐसा है नहीं दोस्तों। ये म्यूचुअल फंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अब आप ये सोच लीजिए, अगर आपके पास लाख रुपये हैं तो लाख रुपए की अगर आप चांदी लेंगे तो आपको लगभग 1.5 किलो चांदी मिल जाएगी, और अगर लाख रुपए का आप सोना लेंगे, गोल्ड लेंगे, तो 20 ग्राम ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा माल जहाँ पे मिला, सिल्वर 1.5 किलो मिल गया, वो ज़्यादा अच्छा है 20 ग्राम जो आपको बहुत थोड़ा मिला गोल्ड से। रिटर्न दोनों में अलग अलग हो सकता है परसेंटेजेस वाइज में। तो कहीं किसी अवधि के लिए गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और किसी अवधि में सिल्वर ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो परसेंटेज जो रिटर्न बनेगा उस पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन कि क्या प्राइस है। आई होप आप इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा मिथ है कि जहाँ पे प्राइस कम है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, जो चीज़ जिसकी प्राइस ज़्यादा है वो चीज़ बेकार है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें और सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। तो ये थे टॉप 7 मिथ्स जिसके बारे में आज हमने बात की और बताने की कोशिश की, आपको और क्लैरिटी लाने की कोशिश की, जिससे आपको ना ही सिर्फ ऑब्वियसली क्लैरिटी मिले, बल्कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप और ज़्यादा खुले मन से, खुले दिमाग से इन्वेस्ट कर सकें और अपने गोल्स को पूरा कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके हमें बताएं और सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। गुड डे।